हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं सभी? तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले सब कुछ सारी चीजें पढ़ ली है। इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.1 सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन मुझे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 नजर आया। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में भी हमें मिल रहा नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर ये एग्जांपल जो सॉल्व एग्जांपल नंबर 6 है उसके जैसा अगर क्वेश्चन पेपर में आए तो हम कैसे उसे अटेम्प्ट करेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला है, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। दो इक्वेशंस आपको दिए हैं, आपको इन इक्वेशनों को नए सिरे से लिखना है, नए तरीके से लिखना है जिसमें थीटा ना हो, थीटा वाली टर्म ना हो। तो जब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए कि एक्स वाई या यू वी कुछ दिया हो और थीटा वाला इक्वेशन दिया हो और आपको बोला है एलिमिनेट थीटा, थीटा एलिमिनेट करने, थीटा हटाने बोला हो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इक्वेशन को एज इट इज लिखने का, इक्वेशन को एज इट इज लिख के इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देने का और बाद में लगाने का एलिमिनेशन मेथड। लेकिन कैसे? एक बार ऐड करके, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get x is equals to a cot theta minus b cosec theta plus y is equals to a cot theta plus b cosec theta. X plus y is equal to a plus a 2a cot theta। ये दो बार है ना, a cot theta plus a cot theta 2a cot theta माइनस b cosec theta plus b cosec theta यानी 0, यानी ये टर्म क्या होगी? कैंसल, ये हो गया 0। अब यहां से हमें cot theta की वैल्यू मिलेगी x plus y 2a मल्टीप्लाई में था, इसके मल्टीप्लाई में था 2a आके इधर डिनोमिनेटर में, यानी जो cot theta की वैल्यू है वो हो गई x plus y upon 2a, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 1 में से 2 को माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 में से सबट्रैक्ट करेंगे। x इज इक्वल्स टू a cot थीटा माइनस b कोसेक थीटा माइनस y is equal to a cot theta plus b cosec theta, साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, माइनस रहा तो साइन चेंज, x माइनस y is equal to a cot theta माइनस a cot theta कैंसल, माइनस b cot theta माइनस b cot theta यानी माइनस 2b cosec theta, माइनस बी कोसेक थीटा माइनस बी कोसेक थीटा, ऐसा दो बार है तो ये माइनस 2b कोसेक थीटा। अब ये माइनस 2b है मल्टीप्लाई में इसके, तो क्या होगा x माइनस वाई अपॉन माइनस 2b इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये माइनस में ऊपर लिख लेता हूं x माइनस वाई अपॉन 2b, तो जो कोसेक थीटा है वो क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस x माइनस माइनस प्लस y अपॉन 2b, तो जो कोसेक थीटा है वो क्या आया, y माइनस x अपॉन 2b आया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। यहां से हमें कॉट मिला, यहां से हमें कोसेक मिला। अब हम लोग यूज करने वाले हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा है आइडेंटिटी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें क्या करना है, इन्हीं इक्वेशंस को लिखना है, लेकिन ऐसे तरीके से लिखना है कि उन इक्वेशंस में क्या ना आए, उन इक्वेशन में थीटा ना आए, थीटा नहीं आना चाहिए। तो अब हम लोगों ने क्या कर लिया ना, अब हम लोगों ने क्या कर लिए, ये कोसेक और कॉट निकाल लिए। मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे वी हैव कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर्मूले लिख के लर्न करने बोला था मैंने पिछले लेक्चर में। वी हैव, ठीक है। अब ये कोसेक स्क्वायर थीटा जो है, ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है यानी वो क्या रहेगा, y माइनस एक्स अपॉन 2b का होल स्क्वायर 1 प्लस x प्लस वाई अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसको इधर ला देना, y माइनस एक्स अपॉन 2b, ये y माइनस एक्स का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब मैं देखो यहां पर लिखता हूं लास्ट स्टेप देखो, y माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस x प्लस y का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो गया। इसको आगे और सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है, आगे और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या करता हूं, ये भी पार्ट इरेज कर लेता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। आगे सॉल्व कर रहा हूं, आपके टेक्स्ट बुक में दिया ही है ये सॉल्व करके। देखो अब क्या मैं इधर ध्यान दो, y माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन, यहां से देखो यहां पे b स्क्वायर लिखता मैं, माइनस x प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये दोनों जगह से मैंने क्या कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया नीचे से। यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, यहां पे भी कॉमन ले लिया इज इक्वल्स टू 1। ये डिवाइड वाला 4 कहां जाएगा, ये y माइनस एक्स का स्क्वायर, ये b स्क्वायर है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं y माइनस एक्स का y अपॉन x, y माइनस एक्स अपॉन b का होल स्क्वायर माइनस x प्लस y अपॉन a का होल स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई वाला 4 किधर जा रहा, इधर, यानी 1 into 4 क्या हो जाएगा 4। सो दिस इज द फाइनल आंसर। यानी ये इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट कर रहा, जो x और y नहीं दिया था क्या हम लोगों को, उसे रिप्रेजेंट कर रहा। और ये थीटा फ्री है, थीटा फ्री है, ये थीटा आ रहा क्या इसमें, नहीं आ रहा। समझ में आ रहा कैसे सॉल्व करते गए, तो एक बार ऐड करें, एक बार सब्ट्रैक्ट करें, जो थीटा वाली टर्म्स थी उनकी वैल्यू निकाल लिए, थीटा वाली टर्म्स थी उनकी वैल्यू निकाल करके उनकी आइडेंटिटी यूज करें, आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। यानी क्या करने का, जब भी एलिमिनेट थीटा वाला क्वेश्चन आया, एक बार ऐड, एक बार सब्ट्रैक्ट, और बाद में जो भी वहां से निकल करके आते थीटा वाली टर्म उनकी एक दूसरे के साथ में आइडेंटिटी यूज करने की। क्या यूज करने का, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का फॉर्मूला पुट करके, वैल्यू पुट करके आंसर लेने का, जो नया इक्वेशन बनेगा। आप यहां तक के भी लिख के छोड़ दिए होते तो आपको मार्क मिल गए होते, आप यहां तक के लिख के छोड़े होते तो भी मार्क मिला होता, यहां तक के लिख के भी छोड़ोगे तो भी मार्क मिलेगा, यहां पे भी मिल जाएगा। ठीक है, करो इसका स्क्रीनशॉट, ये लास्ट पार्ट का। नाउ स्टूडेंट्स वी आर ऑन आवर प्रैक्टिस सेट 6.1। हम लोग है हमारे प्रैक्टिस सेट 6.1 पे। क्या बोलता है 6.1 का पहला क्वेश्चन, इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू 7/25, यानी sin थीटा का आंसर दिया है 7/25, यानी ये काय का रेशियो है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस का, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, मान के चलो एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं मैं, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो कौन सी साइड दी है, अपोजिट साइड दी हुई है 7 के, और ये हाइपोटेनियस दी हुई है 25 के। मैं k क्यों लिख रहा हूं, ये जो 7/25 है ये कोई नंबर है, कोई तो भी एक नंबर है, ये और ये इसको कैंसल करके छोटा कर करके रिड्यूस फॉर्म लिखा गया है। जैसा आप देखो ना, जैसा अगर हमारे पास में 1/2 है तो वो कहां से आया रहता, 10/20 पर से आया हो सकता, वो 50/100 पर से आया हो सकता, 50 1 जार 50 2 जार
10 1 जार 10 2 जार। अगर वही हमारे पास में 3/5 लिखा हो तो 15 अपॉन क्या बोलेंगे उसको 25 ऐसा है। तो ये 5 की वजह से आया रहता 5 3 जार 5 5 जार। तो यहाँ पर जो k है वो ये जो नंबर से मैंने काटा इसे, किसके टेबल से काटा इसे, 5 के टेबल से काटा ना, 5 के टेबल से काटा ना, 5 3 जार 5 5 जार। तो ये यहाँ पर 5 है, 5 है यहाँ पर के, क्योंकि कोई भी जो रेशो हमारे को दिया होता है वो रेशो कोई वैसे के वैसे नंबर नहीं है। ये जो 7 है भाई, तो ये ए भी 7 लेंथ की होंगी ऐसा नहीं है। 25 है तो हाइपोटेनियस 25 की होगी ऐसा नहीं है। वो कैंसल करके छोटा कर करके इस रेशो तक के लाया है। कोई भी रेशो को अपन कैसे लिखते हैं, किसी भी रेशो को अपन लिखते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म में, 5 3 जार 5 4 जार, 3/4 लिखते हैं अपन, 15/20 कभी नहीं लिखते। सेम वे में जो sin थीटा का वैल्यू दिया है अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस साइड, यानी अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूं तो उस ट्रायंगल के लिए थीटा की अपोजिट साइड ये है और हाइपोटेनियस तो फिक्स है, लेकिन वो फिक्स वही वैल्यूज नहीं है, वो कुछ ना कुछ रेशियो लेने के बाद में रिड्यूस करके आई है, इसीलिए उसमें हमें k लेना पड़ता है। अब हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में, हमें ये दिया sin थीटा की वैल्यू दी है 7/25। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। तो मैं सोचता हूं यार cos थीटा के फॉर्मूले तो हमें तो एडजेसेंट साइड आ रही, अब वो मेरे पास तो है नहीं, मेरे को लग रहा है tan थीटा में भी आ रहा, tan थीटा में अपोजिट साइड आ रही और एडजेसेंट साइड आ रही। थीटा की अपोजिट साइड है लेकिन थीटा की एडजेसेंट साइड मेरे पास में नहीं है। तो अगर हमारे को कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी है और कोई भी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस की वैल्यू पूछी है, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी है, किसी दूसरे और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछी है, ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है उस रेशियो के हिसाब से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के किसी एक एंगल को थीटा बोल देंगे, किसी एक एंगल को थीटा बोल देंगे और उस थीटा के लिए जो रेशियो दिया है वो साइड्स लिख लेंगे। साइन थीटा दिया है यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड दी हुई है, यानी थीटा की अपोजिट साइड ये और हाइपोटेनियस साइड ये है, वो दी है वो लिख लेंगे। और बाद में बोलेंगे फ्रॉम फिगर, कि भाई फिगर पर से हमें क्या मिल रहा कि जो साइन थीटा आएगा फिगर पर से वो क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। आपको लिखना है तो आप रीजन दो, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, और इसे बोलो इक्वेशन नंबर 2। आप लोगों को फ्रॉम 1 और 2 क्या मिल गया, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 से हमें ये मिला कि जो ए बी साइड है वो है 7k। मैंने बोला था क्यों k है, क्योंकि वो एक्चुअली में साइड लिख रहा हूं, साइड कितनी होगी 7 नहीं होगी, ये रेशियो तो छोटा कर करके लिखा है, छोटा कर करके लाया है, तो उसका मल्टीपल मैंने k लिया। एंड उसकी हाइपोटेनियस कौन सी होगी, हाइपोटेनियस 25k। लेकिन मुझे जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस चाहिए उन रेशियो को पता करने के लिए मुझे एडजेसेंट साइड, यानी अगर अपने को कभी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है तो राइट एंगल ट्रायंगल की हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए। तो एक रेशियो पर से हम साइन कॉस टैन सेक कोसेक सब कुछ निकाल सकते हैं, सिर्फ हमें करना क्या है, एक पर से तीनों साइड निकाल लेनी है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर से तीनों साइड निकाल लेनी है। अब तीसरी साइड कैसे निकालना है इस राइट एंगल ट्रायंगल की, तो तीसरी साइड निकालने के लिए हमारे पास में है ना, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B is equals to 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम है ना जो तीनों साइड को रिलेशन में लाता है, तीनों साइड को रिलेशन में कैसे लाता वो, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें BC स्क्वायर ही तो पता करना है, व्हाट इज AC स्क्वायर, 25k का होल स्क्वायर, व्हाट इज AB स्क्वायर, 7k का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें BC स्क्वायर पता करना है,
625k square 49k square is equals to BC square. 625k square minus 49k square equal to BC square. इसमें से 49 चले गए तो कितना बचेगा 576. देखो ना 15 में से 9 गए 6 1 कैरी करेंगे तो ये 60 12 में से 5 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 और फिर 5. यस 576k स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर. हमें चाहिए BC स्क्वायर नहीं, हमें चाहिए BC. ये स्क्वायर इस साइड शिफ्ट हो जाएगा तो BC स्क्वायर शिफ्ट हो गया तो स्क्वायर रूट बन जाता. ये हो गया BC इज इक्वल्स टू 24k. मिल गई तीसरी भी साइड, मिल गई हम लोगों को तीसरी साइड 24k. ढूंढे हम लोगों ने, कैसे ढूंढे ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, बहुत अच्छे तरीके से मालूम है. तुम लोगों ने कैसे ढूंढे उसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. मिल गई तीसरी भी साइड. अब लगा देंगे cos थीटा. व्हाट इज cos थीटा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AC. रीजन लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपन फुल फॉर्म लिखेंगे. जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा, आपके नोटबुक में जगह रहती है ना. cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर cos थीटा की, BC क्या है 24k और AC क्या है 25k. k कैंसल, cos थीटा आ गया 24 अपॉन 25. उसके बाद में tan थीटा. व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज एडजेसेंट अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, या फिर sin थीटा अपॉन cos थीटा. sin थीटा अपॉन cos थीटा ये भी कर सकते तुम. अगर तो लगता है तो आप फॉर्मूला लगाओ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का. अपोजिट अपॉन एडजेसेंट नहीं लगाना है तो ये फॉर्मूला लगाओ sin थीटा अपॉन cos थीटा वाला. tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. नहीं तो वो फॉर्मूला लगाओ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट वाला यानी AB अपॉन BC वाला. आपकी मर्जी, आपको जो लगाना है वो. sin थीटा कितना है 7 अपॉन 25 और cos थीटा कितना है, इसको मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3. इसको लिख लेता हूँ 24 अपॉन 25. ये 25 कैंसल, 7 अपॉन 24. ये आ गया आंसर इसका tan थीटा का. यानी tan थीटा क्या आ गया अपना 7 अपॉन 24. यही दो चीजें पूछी थी. अगर तुमको sec थीटा भी पूछा होता तो क्या करे होते sec थीटा के लिए? sec थीटा के लिए क्या करे होते, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट यानी AC अपॉन BC यानी 25k अपॉन 24k. k कैंसल, आंसर आया रहता 24 अपॉन 25 अपॉन 24. आपको जो कुछ भी पूछा है आप निकाल सकते हो. आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया है ना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से ट्रायंगल में जो दोनों साइड दिए वो लिख लेने का, पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकालने का, और ट्रायंगल की तीनों साइड हमारे पास में है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं. लेकिन हमें यहाँ दो ही चीजें पूछी थी तो मैं यहाँ बॉक्स में आंसर लिखता हूँ. आंसर में लिखूंगा मैं cos थीटा इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 25, tan थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 24. ओके, ऐसा इजी क्वेश्चन ये वाला था जो हम लोगों ने सॉल्व किया. आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो. टेक्निक मैंने बताया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो उसके हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, उसका फॉर्मूला दिमाग में लाओ और पता करो कौन सी दो साइड दी हुई है. फिर तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकालो और तीनों साइड अगर हमारे पास में है तो हमारे पास में सभी फॉर्मूले हैं जिसकी मदद से हम लोग ये निकाल सकते हैं. करो स्क्रीनशॉट. देखो स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट जो मेहनत कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दिया हूँ. इफ cos थीटा इज 5/13, cos थीटा की वैल्यू 5/13 है तो sin थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, sec थीटा निकालो. वही ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा ये सेकंड क्वेश्चन है, जैसा पहला वाला करे थे. इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 यानी अपने को tan थीटा दिया हुआ है, कौन सी साइड दी हुई है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड यानी tan थीटा होता है ना, और sec थीटा cos पूछा. मैंने बोला आपको जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है और बाकी पूछा है
यानी ट्रायंगल की दो साइड मिल जाएंगी, तीसरी साइड पाइथागोरस से। देखो वही कॉन्सेप्ट, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस बार PQR ले लेता हूं, आपको लगता है आप ABC लो, इसको थीटा एंगल बोल देता हूं। चलो तो कौन सी साइड दी है tan थीटा के हिसाब से? अपोजिट साइड यानी 3a, और हाइपोटेनियस एडजेसेंट साइड, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी 4k, ये थीटा का एडजेसेंट। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस हो जाती, उसका सोचना ही नहीं है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस हो गई, फिर बची हुई में से दोनों में से सिलेक्ट करना है कौन सी अपोजिट है कौन सी एडजेसेंट है। सामने वाली अपोजिट और जुड़ी हुई एडजेसेंट मिल गया, बस वही लिखेंगे कि tan थीटा हमें दिया है 3/4 इक्वेशन 1, और फिर बोलेंगे फ्रॉम फिगर हमें ये बताता है कि जो tan थीटा है, tan थीटा के हिसाब से tan थीटा क्या रहेगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, PQ/QR। रीजन भी लिखेंगे, tan थीटा होता है वही अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, जगह कम होने की वजह से मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। आप शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो आपको 0 मार्क मिलेंगे, क्योंकि उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। आपको फुल फॉर्म लिखना है नोटबुक में भी अपने, और प्रैक्टिस में भी फुल फॉर्म लिख के ही प्रैक्टिस करना है। tan थीटा इज इक्वल्स टू PQ/QR, PQ/QR अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिला हमें 1 और 2 से? जो PQ है वो 3k है, और जो QR है वो 4k है। अब हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन ट्रायंगल PQR, एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। फुल फॉर्म लिखना है सब जगह पे, क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर होता है। व्हाट इज PR? पता करना है, हाइपोटेनियस ही पता करना है। व्हाट इज PQ? 3k का स्क्वायर। व्हाट इज QR? 4k का स्क्वायर। एक स्टेप इधर ही लिखता है, 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 25k स्क्वायर, PR स्क्वायर। हमें चाहिए PR, तो स्क्वायर इधर भेज देंगे, स्क्वायर इधर गया तो ये हो गया 25k स्क्वायर। 25 इसका स्क्वायर है, और k स्क्वायर पर का k स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो PR की वैल्यू आ गई 5k, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें पूछा गया है sec थीटा, ये कितना आ गया? 5k आ चुका है। अब हम लोग निकालेंगे sec थीटा। नाउ sec थीटा इज इक्वल्स टू, व्हाट डू यू मीन बाय sec थीटा? देखो हमारे पास में आइडेंटिटी भी है, लेकिन हमें फॉर्मूला भी तो आता है ना, हाइपोटेनियस अपॉन sec थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। आप रीजन दो, sec थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस, फुल स्पेलिंग लिखना है, अपॉन एडजेसेंट। आप लोग शॉर्ट फॉर्म लिख नहीं सकते, आपको फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है, आपको फुल फॉर्म लिखना है। PR है 5k, QR है 4k, k कैंसिल, 5/4 इज द आंसर। sec थीटा की वैल्यू आ गई 5/4। अब पूछा है cos के लिए भी आपको फॉर्मूला पता ही है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। आप cos को इसके मदद से भी निकाल सकते हो, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आप वैसा करो, आप डायरेक्ट रिलेशन लगाओ, या फिर आप नहीं आता होगा रिलेशन ध्यान में, तो आप फॉर्मूला यूज करो, cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। फुल फॉर्म लिखना है, आपने शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते आप। cos थीटा इज इक्वल्स टू QR 4k अपॉन 5k, k कैंसिल, 4/5। आखिर में जो आंसर निकल जाएगा उसमें sec थीटा पूछा था तो 5/4 आया, और cos थीटा पूछा तो वो 4/5 आया। रेसिप्रोकल है ना एक मिनट के, वैसा भी लिख सकते थे। आराधन में कैसे क्वेश्चन करना है, तो ये जो ट्रायंगल दिया है उससे दो साइड दिए, लेकिन ध्यान रहे आपका फॉर्मूला परफेक्ट रहने होना।
आपका फॉर्मूला गड़बड़ है, आपने इसको हाइपोटेनियस समझ लिया और इसको अपोजिट समझ लिया, तो आपने ये 3 इसको दे दिया रहता 3k और इसको दे दिया रहता 4k, वो क्या था गलत, उसमें कोई मतलब नहीं। आपको सही से फॉर्मूला मालूम रहने हो ना कि भैया नहीं, tan थीटा यानी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, थीटा एंगल के लिए अपोजिट साइड ये है और एडजेसेंट साइड ये है, ट्रायंगल बना के आपको करना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल गलत नहीं हो सकते, अच्छे से सॉल्व होता। प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ध्यान से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको जमेगा, ठीक है। और उसके लिए मैंने पहले ही बोला रोज रोज फॉर्मूले करने हैं, आने वाले 15 दिन 20 दिन रोज देखते रहो वो फॉर्मूले, भूले जैसे लगा तो घोट लेते जाओ, प्रैक्टिस हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। करो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, सेकंड क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना है तो सारे फॉर्मूले दिमाग में चलते रहने चाहिए, रिवाइज करते रहना है फॉर्मूलेस को, और लर्न है, फॉर्मूला आता है लेकिन दिमाग में के स्टोर रूम में स्टोर है, चलेगा नहीं, चलते रहना चाहिए। क्लेवर, शार्पनेस, चालाकी से चलने दो, आराम से होता, बहुत अच्छे से होता, सिर्फ आपको चालाकी ये दिखानी पड़ेगी, यार मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, क्या ट्रिक लगाऊं, क्या दिमाग लगाऊं तो मेरा आंसर आएगा। स्टेप कर करके देखना है आपने कि वेदर आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शन ऑफ सॉल्विंग, वो उसमें ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क दिया हूं आपको, 4th वाला मैं करवा रहा हूं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोला क्या है, इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0, ये एक रिलेशन दिया है, ये हमें देकर रखा हुआ है, और इसकी मदद से सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा निकालना है। सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा बड़े आसानी से निकालेंगे। देखो 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 0 दिया है, ये माइनस वाली टर्म उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा फिर, माइनस वाली टर्म उधर भेज देंगे तो वो प्लस हो जाएगी, इसमें 0 प्लस हो गया तो ये 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5 सेक थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, नंबर एक तरफ लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक तरफ लेंगे, सेक थीटा ये कोसेक थीटा, इसके मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में चले जाएगा, ये 12 बचा यहाँ पे, 5 ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा का अपॉन का मतलब क्या होता है, सेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा, है कि नहीं, डिवाइडेड ही मतलब हुआ ना इसका। मैंने इसे ऐसा क्यों लिखा, पहली बात तो सेक थीटा क्या होता है बेटा, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, फॉर्मूले में आपने पढ़ा हो। कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, फॉर्मूले में आपने पढ़ा है। इसको ऐसा लिखा क्यों मैंने, मैं आगे आपको समझ में आएगा। इसका रीजन देना बेटा बहुत जरूरी है कि भाई सेक थीटा जो होता है ना वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, साथ ही साथ कोसेक थीटा जो होता है ना वो 1 बाय साइन थीटा होता है। ये अगर आप लोग लिखोगे नहीं तो आपके मार्क कट जाएंगे कि ये स्टेप को आपने ऐसा चेंज कैसे किया, ये फॉर्मूले, मैंने बोला ना फॉर्मूला दिमाग में रहने होना, सॉल्व करना पता रहने होना। अब देखो मैं एक सिंपल सा चेंज कर रहा हूं यहाँ पर, 1 बाय कॉस थीटा वैसा का वैसा, मैंने डिवाइड के साइन को बदल दिया मल्टीप्लाई के साइन में, तो सामने वाले टर्म का हो जाता है रेसिप्रोकल, तो साइन चले जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। अब ये हो गया 1 इंटू साइन थीटा यानी साइन थीटा, 1 इंटू कॉस थीटा यानी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस का tan थीटा, tan थीटा आ चुका है 12/5, रीजन लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। जो स्टूडेंटों ने फॉर्मूले लर्न करे उनको क्लिक हो रहा, उनको आंसर समझ रहा, जिन लोगों ने फॉर्मूले लर्न नहीं करे पिछले क्लास में जो पूरी तरीके से पढ़े थे उनको अटक रहा होगा, कैसे कर रहे सर, क्या कर रहे सर, टफ लग रहा होगा, ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है बोल रहा। tan थीटा इज इक्वल्स टू 12/5 आ चुका है। अब सेक पूछा है, कॉस पूछा है, साइन पूछा है, फिर से वही टेक्निक, ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल में कौन सी साइड दी है, अपोजिट साइड दी है और एडजेसेंट साइड दी है। पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड ढूंढो, तीनों साइड मिल गई तो
तो सेक का फॉर्मूला लगाओ और हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, कॉस का फॉर्मूला लगाओ, जो लगाना है फॉर्मूला लगाओ, आंसर मिलते चले जाएगा। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक, यहां से थोड़ा मैं प्रॉब्लम बदल दे रहा हूं। आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी आइडेंटिटी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, पढ़ी है ये आइडेंटिटी? उसका अगर यूज करें ना तो सेक डायरेक्ट मिलता। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अगर हम लोगों ने डायरेक्ट यूज किया तो हमको डायरेक्टली सेक का वैल्यू मिल जाता। मैं यहां पर वो ट्रायंगल वाली मेथड नहीं कर रहा, मैं आइडेंटिटीज का यूज कर रहा हूं, ट्रायंगल नहीं लगा रहा। आप ट्रायंगल वाली मेथड से भी जा सकते हो, आपको tan मिल गया, tan मिल गया तो tan की मदद से आप बाकियों को ट्रायंगल वाली मेथड से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन मैं आप ट्रायंगल वाली मेथड नहीं यूज कर रहा, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा। वी हैव 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला यूज करना। अब देखो 1 प्लस व्हाट इज tan 12/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको मेरे को बोलना पड़ेगा इक्वेशन नंबर, अभी तक किसी को नहीं दिया ना इक्वेशन नंबर, इसको 1 बोलना पड़ेगा। ये लिखूंगा मैं बाय 1, क्योंकि ये वैल्यू पुट किया ना मैंने 1 की, है पहले इक्वेशन की वैल्यू पुट किया ना। 1 प्लस 144/25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 25 into 1 plus 144/25 is equals to sec square theta. Therefore 25 into 1 plus 144 9 6 1 यानी 169/25 is equals to sec square theta. अब मुझे निकालना है sec theta की वैल्यू। स्क्वायर रूट इधर शिफ्ट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 169/25 is equal to sec theta. Therefore जो sec theta हो जाएगा वो हो जाएगा 13/5, मिल गया sec theta डायरेक्टली। और वही ट्रायंगल वाली चीज किया होता तो थोड़ा लंबा गया होता प्रॉब्लम। यहाँ पर से वो ट्रायंगल वाला प्रॉब्लम, ट्रायंगल में कैसे ट्रायंगल बना के तीसरी साइड ढूंढ के सब कुछ करते, वैसा भी कर सकते थे, ये नहीं किया। लेकिन मैंने ये टेक्निक यूज किया, आइडेंटिटी यूज किया, जो हम लोगों ने पढ़े नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़े थे, इसे फॉर्मूला ये उस पर से करें। क्लियर हो रहा? जिसको फॉर्मूले लर्न है उसका दिमाग चलेगा। मिल गया सेक थीटा। अब फिर से मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा। वी हैव सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। देयरफॉर cos इधर ला लो मल्टीप्लाई में, सेक को उधर भेज दो, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा। होगा नहीं? 1/sec थीटा, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में, डिवाइड वाला इधर आ गया, इक्वल टू के उधर वाला उधर चले गया, हो गया। सॉल्व करो इसको। 1/13/5, 5 ऊपर चले गया, 13 नीचे आ गया, तो cos थीटा क्या हो गया? 5/13। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। अब बचा sin थीटा। देखो अब मैं sin थीटा निकाल के दिखाता हूं आप लोगों को। ये थर्ड क्वेश्चन होमवर्क दिया था, फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। मैं पहले यहाँ पे मार्जिन बना लूं, इतने जगह में मेरे को सॉल्व करना है, ठीक है। अब बारी है sin की। अब sin के लिए भी हमारे पास में आइडेंटिटी है। वी हैव sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमें निकालना है sin स्क्वायर थीटा। cos कितना आया? 5/13, यानी 5/13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसीलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलना पड़ेगा, यहाँ रीजन देना पड़ेगा बाय 2। अब देखो sin स्क्वायर थीटा, ये प्लस वाली टर्म इक्वल टू के उस साइड जाएंगी, तो वो हो जाएंगी माइनस। 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, 169 into 1 यानी 169 माइनस 25/169, ये हो जाएगा 144/169। अपने को चाहिए sin स्क्वायर थीटा, नहीं sin थीटा चाहिए, जो कि आया 169 स्क्वायर। अपन स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? sin थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 144/169। देयरफॉर जो sin थीटा है ना वो आ जाएगा 12/13, आ जाएगा 12/13।
क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 144 होता है 12, स्क्वायर रूट ऑफ 169 होता है 30। मिल गया आपको, सेक थीटा भी मिला, कॉस थीटा भी मिला और साइन थीटा भी मिला। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, जब ये तीनों चीजें मिल जाएगी ना तो आंसर लिखना लास्ट में जरूरी है। अभी मेरे पास में जगह नहीं है इसलिए मैं आंसर लिख रहा नहीं हूं, नहीं तो इसके नीचे मैंने आंसर लिखा होता। क्या लिखा होता, sec theta is equal to 13/5 comma cos theta is equal to 5/13 comma sin theta is equal to 12/13, ऐसा लिख करके आंसर फिनिश किया होता। समझ में आ रहा कैसे क्वेश्चन है? तो ये क्लियर है। पहले कुछ ऐसी टर्म दी रही तो उसको सॉल्व भी करना पड़ता, उसको समझना भी पड़ता, क्या करना है दिमाग लगाना पड़ता, कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है ना। ये इसको मैंने देखो ये डिवाइड अपॉन के साइन को डिवाइड में कन्वर्ट कर लिया मैंने, ताकि मेरे को मालूम था यहाँ साइन चेंज होगी डिवाइड के साइन से। यही तो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है इस क्वेश्चन की। ये दो स्टेप जिसके दिमाग में रहेगी, ये दो स्टेप जिसके दिमाग में रहेगी, ये और ये तीसरी स्टेप, उसने ये फॉर्मूला कर लिया। और कैसा है, छोटा क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व होता, लेकिन जो स्टूडेंट ने पढ़ाया उस दिन 4-5 बार बिना देख के जब तक उसके दिमाग में बैठता नहीं तब तक सॉल्व कर लिया, कि उसको नए भी प्रॉब्लम कुछ आए ना तो उसका दिमाग चलता है, यार यहाँ ऐसा कर सकते क्या, वहाँ ऐसा कर सकते क्या। लेकिन जिसने आलस किया, ध्यान नहीं दिया, उसको तकलीफ है। करो स्क्रीनशॉट। देखो स्टूडेंट, ये फिफ्थ क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ दिया है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। ये पूरे टर्म की वैल्यू निकालने बोला, ये पूरी टर्म की वैल्यू निकालो। और दिया है हमारे पास में tan थीटा इक्वल टू 1, यानी दिया क्या है क्वेश्चन में, tan थीटा इक्वल्स टू 1 दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये हमें भी तो ऐसा ही करेंगे ना हम लोग, सर ट्रायंगल बनाएंगे, लेकिन सर दो साइड तो हमें मिली नहीं है, हमको टाइम के हिसाब से अपोजिट और एडजेसेंट मिली रही थी, वो तो सर यहाँ मिल रही नहीं, फिर इसको ट्रायंगल बना के कैसे सॉल्व करें। और ट्रायंगल बना के सॉल्व करे रहते तो हमें साइन थीटा भी पता चला होता, कॉस भी पता चला होता, सेक भी कोसेक भी सब निकाल लिए होते और बाद में इसमें पुट कर दिए होते। लेकिन सर यहाँ तो 1 ही वैल्यू दिख रही, फिर कैसा। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेक्निक यूज करेंगे, सिंपल टेक्निक, कि भैया tan थीटा इक्वल टू 1 दिया है, बट tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 आती है भैया बताओ तो। tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 आती है, tan 45 डिग्री की 1 वैल्यू आती है। जिन लोगों ने फॉर्मूला लर्न किया है उन्हें पता है। इक्वेशन नंबर 2, देयरफॉर ये जो हमारा थीटा है ये कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का हो गया। यानी यहाँ पर जो साइन थीटा लेना है हमें, तो साइन थीटा क्या लेना है, साइन 45 डिग्री लेना है, जो कि होता है 1/√2। वैल्यू तुम्हें लर्न रहने होना, नहीं तो तुम्हारा हाथ पर चलेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अगर वैल्यू लर्न नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। गलत वैल्यू लिख दोगे तो गलत आंसर आएगा। सेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री इज √2, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री इज आल्सो √2। अब हम लोग यूज करेंगे ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2 प्लस 1/√2 अपॉन √2 प्लस √2। अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर है √2, कॉमन हो जाएगा √2, 1 + 1 अपॉन √2 + √2 यानी 2√2, ये हो जाएगा 2/√2 अपॉन 2√2। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये √2 खसक गया था नीचे, जब a/b/c है तो ये हो जाएगा a/b × c, तो 2 × 2√2 × √2। ये देखो ये 2 और ये मल्टीप्लाई वाला 2 कैंसल, ऊपर में बचा 1 और नीचे में बचा √2 × √2। √2
इंटू रूट 2 होता है 2। तो आंसर आया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये प्रैक्टिस अच्छी रहने होना, आपको आने होना वो सॉल्व करते तो बात बनेगी। आपको आते नहीं रहा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको ये सॉल्व नहीं करते आते रहा तो कुछ नहीं कर सकते। आपको ये वैल्यू लर्न नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप गलत वैल्यू लिख दोगे वहां पर। ठीक है, करो इसका स्क्रीनशॉट। इजी क्वेश्चन था, आपने अगर मेहनत करे तो आपको मिलेगा इसका। अब है स्टूडेंट प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन। प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखाना। ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के वैल्यू को, ये शो करना है। तो ये क्वेश्चनों को भी हम लोग ऐसे ही ट्रीट करेंगे। कभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते जाएंगे, जनरली लेना पड़ता है। जैसा हमें जो भी टर्म दी हुई है ना, उन टर्म को लेना है, सॉल्व करते करते जाना है और उसे राइट हैंड साइड बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड को अगर आपने लिए, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते जाना है और राइट हैंड साइड बनाना है। आपने प्रूव कर दिया। कभी कभी ऐसा भी होगा, बहुत रेयरली, यानी 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करके राइट हैंड साइड बनाना रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते जाके राइट हैंड साइड को सॉल्व करते करते जाके लेफ्ट हैंड साइड बनाना पड़ सकता है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, लगाओ थोड़ा सा दिमाग कि हम लोग ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, इसे हम लोग कैसे बनाएंगे राइट हैंड साइड। सेक थीटा कैसे बनाएंगे, देखो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं ये कॉस थीटा को इधर मल्टीप्लाई करूं और इसको सॉल्व करूं तो ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा और नीचे में कॉस थीटा रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस थीटा यानी सेक थीटा। तो देखो कॉस थीटा ये है, ये मल्टीप्लाई हो गया कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो बेसिक मल्टीप्लिकेशन का रूल है, फ्रैक्शन का, एडिशन का रूल है, वही मैंने लगाया है यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। बस तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 1। आप लोगों ने पहले ही पढ़े हो आइडेंटिटी कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। रीजन क्या है, 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ये हो गया आरएचएस, है ये आरएचएस, यानी एलएचएस किसको इक्वल आ गया, आरएचएस को। फिर से अपने को ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। आ रहा ध्यान में। उसके बाद में मैं देखता हूं कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन। cos square theta is equal to 1 plus tan square into 1 plus tan square theta is equals to 1। यानी जो सेकंड क्वेश्चन है cos square theta into 1 plus tan square theta is equals to 1, ये हमें करना है। देखो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हम लोगों ने, cos square theta 1 plus tan square theta, इसे सॉल्व करके 1 बनाना है। ये आपको मालूम ही है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने पढ़े हो ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये पढ़े हो ना आइडेंटिटी प्रूव नहीं कराया गया। अब देखो cos स्क्वायर थीटा, सेक को क्या लिखते हैं अपन, 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है सेक थीटा क्या होता है, 1 बाय cos थीटा होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा का आंसर आया 1 इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इक्वल टू, डालिए, हो गया प्रूफ। हम बोल देंगे फिर से क्वेश्चन, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? पहले 2 क्वेश्चन कराया, फिर देखते हैं आगे के क्वेश्चन। करो। देखो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स,
ये थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, दिस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो ये LHS है, LHS को ही मेरे को RHS बनाना है इस क्वेश्चन में। कैसे बनाऊंगा इसको? बनाने के लिए मुझे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसका जो कॉन्जुगेट है इसका 1 प्लस साइन थीटा का, वो है 1 माइनस साइन थीटा, उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ा। यानी यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, ये किया मैंने यहाँ पे। क्यों किया वो आगे समझेगा। इधर ध्यान देना, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी 1 माइनस साइन थीटा 2 बार है, तो इसका होल स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, यस। और नीचे में बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। रीजन लिखना पड़ेगा ना, a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। अब देखो इसका सेपरेट स्क्वायर लेता हूं, 1 माइनस ये, और इसका सेपरेट स्क्वायर रूट लेता हूं, 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिखना। देखिए कैसे एडजस्ट करके लिखा, तो दोनों के सेपरेट कर दिया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो यहां क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा। एक एक स्टेप आपको पिक करनी है, समझना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी होता है कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। वो अपडेटेड वर्जन मैंने बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कल के ही फॉर्मूलेज में लिख के दिया था और बोला था फिर कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। बोला था शिफ्टिंग विफ्टिंग करके, वो भी ध्यान में रखना बोला था, क्योंकि ये ऐसा यूज होता। मैंने बोला था ना, कोई भी फॉर्मूला कहीं पे हर एक फॉर्मूला अप्लाई होता, ऐसा है वो। अब देखो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो क्या रहेगा LHS इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको सेपरेट करेंगे, यानी 1 बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये ऐसा करते ना अपन, a माइनस बी बाय सी रहा है तो a बाय सी माइनस बी बाय सी, ऐसा लिख सकते ना, ऐसा लिख सकते ना, वही किया मैंने। 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है बेटा, सेक थीटा, साइन बाय कॉस यानी tan थीटा, रीजन लिखना पड़ेगा। 1 बाय कॉस यानी सेक थीटा, साइन बाय कॉस यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा यानी tan थीटा, लिखना पड़ा। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, माइनस है कि प्लस है, माइनस है, माइनस है ना, यहाँ पे मैंने यहाँ प्लस लिख दिया, माइनस है ना क्वेश्चन, ये RHS। क्वेश्चन फिर से लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर हो रहा? ये हो गया सॉल्व। आप लोग करो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। क्या करें, हमने कुछ भी नहीं करे, बस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना इस क्वेश्चन में सीखने लायक है आपको। आपने ये किया, फिर इसे सेपरेट होल स्क्वायर बन गया ऊपर में, नीचे में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना, स्क्वायर फिर सेपरेट करके लिखा, सॉल्व करते करते गया तो आंसर पहुंचा, राइट हैंड साइड को इक्वल किया। समझ में आ रहा? आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी क्योंकि आपके लिए नया है। आप बार बार इसी से गुजरोगे तो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा फटाफट। जो स्टूडेंट मस्त एंजॉय करेंगे इसको, जीत गए वो स्टूडेंट। और इजी है ना, फटाफट सॉल्व होता, अटकने का काम नहीं है। अगर आपने अच्छे से इसके फॉर्मूले वॉर्मूले कर लिए तो अटकने का काम नहीं। चलो करो स्क्रीनशॉट। ये रहा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल इनटू
इंटू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू सेक थीटा दिखाना है। कैसे करेंगे? देखो सिंपल है, LHS लेंगे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, ये अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जहां जहां जो जो चीज दिख रही उनके साइन कॉस वाले फॉर्मूले लगा दो। सेक को कैसे लिख सकते? साइन कॉस में 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते, कॉस तो कॉस है ही। कॉट को कैसे लिख सकते? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और टैन को कैसे लिख सकते? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसकी अब रीजनिंग देना है यहाँ पे कि भाई हमने सिंस 1 बाय कॉस थीटा को लिखा सेक थीटा होता है, उसके बाद में हमने कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और बाद में हमने टैन थीटा को लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ऐसे वे में हमने लिखा, ये हमें बताना है। फिर हम लोग क्या करेंगे सिंपली, देखो जो LHS चल रही है हमारी cos थीटा इंटू cos थीटा, अपॉन में आ जाएगा पूरा cos थीटा। यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन cos थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos sin थीटा, अपॉन sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाए। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। हमें वहां तक पहुंचना है, टैन इंटू सेक। उसके बारे में सोचना है कैसे जाएंगे, और वहां तक जाने के लिए ये चीज करना जरूरी थी, शिफ्टिंग साइन कॉस में प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या आता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। आपने आइडेंटिटीज यूज करी है, इसे बोलेंगे कॉस थीटा जैसे कि वैसे, मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 आइडेंटिटी साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। इसका रीजन यहां लिखता हूं, सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। भले ही ये उल्टा लिखा हो लेकिन है तो वही ना, a प्लस बी करो या b प्लस a करो, एक ही बात है। तो LHS क्या हो गया मेरा? ये देखो यहाँ 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई में है, तो उसमें से एक कैंसिल हो जाएगा ये नीचे वाले के साथ। ऊपर नीचे है ना, ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो एक कैंसिल होगा ना ये दोनों, ये 2 में से इसके साथ। तो क्या बच रहा है ऊपर में बच रहा है एक साइन थीटा, नीचे में बच रहा कॉस थीटा, और इधर बच रहा 1 अपॉन कॉस थीटा। व्हाट इज साइन बाय कॉस? टैन थीटा। व्हाट इज 1 बाय कॉस? सेक थीटा। रीजन लिखना पड़ेगा ना, इसका रीजन लिखता हूं यहाँ पे कि भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा। समझ के लिखना है, यानी LHS इक्वल टू आ गया RHS। समझ में आ रहा कैसे करना है? तो देखो, तो हमने प्रूव कर दिए सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा इंटू सेक थीटा। प्रूव कर दिया। है इजी, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, फॉर्मूले दिमाग में चलते रहने चाहिए। इसके बाद का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 इसका, क्वेश्चन 6 का 5, ये आपके लिए होमवर्क है। 5th वाला होमवर्क देता हूँ मैं, ठीक है। और आज के क्लास में इतना ही, बाकी के बच्चे क्वेश्चन अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ आगे भी बढ़ेंगे। बाय बाय।